नमस्कार दोस्तों, वीटी किंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा भूकंप। भूकंप तो भूकंप क्या है? तो भूकंप है पृथ्वी में होने वाला कंपनी भूकंप है। आगे देते हैं, भूकंप आने का कारण क्या है? इसका कारण है अभिसरण। अभिसरण अब अभिसरण क्या होगा? प्लेटों का आपस में टकराना। जब पृथ्वी के अंदर दो प्लेटें आपस में टकराती है तब भूकंप आता है। मतलब टकराएगी प्लेटें तब कंपन उत्पन्न होता है, जिसे भूकंप कहते हैं। वो अभिसरण के कारण ही ज्वालामुखी भी आती है। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। संसार में सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं? वो है जापान। जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं और यह क्षेत्र है सर्वाधिक पैसिफिक बेल्ट में अर्थात प्रशांत महासागर में आते हैं सर्वाधिक भूकंप। और इसी बेल्ट में सर्वाधिक ज्वालामुखी भी आती है, पैसिफिक बेल्ट में, क्योंकि यहाँ पर आपस में टकराती रहती है। अब हम भूकंप से संबंधित शब्दावली देख लेते हैं। भूकंपीय तीव्रता वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? आइसोसिस्मल वाले क्षेत्रों को आइसोसिस्मल कहते हैं। आइसोसिस्मल आइसोसिस्मल कहते हैं भूकंपीय तीव्रता वाले क्षेत्रों को। और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। अब आगे का है, भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को हेमोसिस्मल कहते हैं। होमोसिस्मल कहते हैं भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल। और भूकंपीय तरंगों का अध्ययन सिस्मोग्राफी होता है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन सिस्मोग्राफ। और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। और भूकंपीय तीव्रता वाले क्षेत्रों का अध्ययन आइसोसिस्मल। आगे देखते हैं, भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है अवकेंद्र, जहाँ से भूकंप का उद्भव होता है। उद्भव स्थान को क्या कहते हैं? अवकेंद्र। और अधिकेंद्र, जहाँ पर तरंगे सर्वप्रथम पहुंचती है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। और यह हो गया केंद्र। भूकंप का उद्भव यहाँ से होता है, जिसे अवकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र ये है, धरातल है ये पृथ्वी मान लीजिए गोल। यहाँ से भूकंप का उद्भव होता है और प्रथम बार पहुंचता है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। और अवकेंद्र और अधिकेंद्र के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। अवकेंद्र और अधिकेंद्र के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। और भूकंप से संबंधित तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहली तरंग पी तरंग, दूसरी एस तरंग होती है। प्राथमिक तरंग, सेकेंडरी तरंग जिसे द्वितीय तरंग भी कहते हैं, और लघु तरंग। भूकंपीय तरंगों का विभाजन गति के आधार पर विभाजन होता है। भूकंपीय तरंगों का विभाजन गति के आधार पर 3 प्रकार से होता है। विभाजन गति के आधार पर पहली है पी तरंग, प्राथमिक तरंग, एस द्वितीय तरंग, और चौथी एल तरंग या धरातलीय तरंग जिसे लघु तरंग भी कहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। पी तरंग की गति सर्वाधिक होती है तथा ये एपिसेंटर पर सर्वप्रथम पहुंचती है। एपिसेंटर बोले तो अधिकेंद्र, एपिसेंटर। और ये तीनों माध्यम में गुजरती है। तीनों माध्यम में ठोस द्रव्य गैस तीनों माध्यम से गुजरती है पी तरंग। और इसकी औसत गति है 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। दूसरी तरंग आती है एस तरंग। इसकी गति पी तरंग से थोड़ी सी कम होती है और यह तरल माध्यम में नहीं गुजरती है। और इसकी औसत गति है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगली आती है एल तरंग। इसकी गति सबसे कम होती है और यह सर्वाधिक हानिकारक भी होती है एल तरंग। तो इसकी औसत गति है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। और सर्वाधिक विनाशकारी एल तरंग होती है। और ये हानिकारक इसलिए होती है क्योंकि ये धरातल पर बार बार धक्का मारती है, जिसके कारण जन धन की हानि होती है। अगला टॉपिक है छाया छत्र। 2 तरंगों के होते हैं, पी तरंग के और एस तरंग के।
पी तरंग और एस तरंग है। छाया क्षेत्र का अर्थ है जहाँ पर भूकंप नहीं पहुंचता है। जिस प्रकार जब किसी प्रकाश के सामने कोई चीज आड़ी आ जाती है तो उसके पीछे छाया बनती है, उसी प्रकार भूकंप की जहाँ पर भूकंप नहीं पहुंच पाता है उसे छाया क्षेत्र कहते हैं। पी तरंग का छाया देख लेते हैं। ये है अवकेंद्र जहाँ से भूकंप प्रारंभ हुआ, और ये एपिसेंटर जिसे अधिकेंद्र कहते हैं। दोनों तरफ से निकलती रहती है चारों तरफ से। और ये होगी एस तरंग और ये होगी पी तरंग। और ये पी तरंग का है छाया क्षेत्र 103 से 103 डिग्री, और एनसीईआरटी में 105 दिया हुआ है। यहाँ से 145 तक दोनों तरफ भी, इस साइड भी 103 से 145, ये इनका छाया क्षेत्र है पी तरंग का। पी तरंग का छाया क्षेत्र है 103 से 145, तो 103 की जगह 105 भी मान सकते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है 105। अब देखते हैं इस तरंग के बारे में। ये होगा अवकेंद्र एपिसेंटर एस तरंग। एस तरंग 103 डिग्री या 105 डिग्री से, इस साइड भी 103 से 105 डिग्री के मध्य है इसका छाया क्षेत्र, क्योंकि धरातल के नीचे द्रव्य है लावा, तो द्रव्य में चुके हैं कि एस तरंग तरल माध्यम में नहीं जाती है, जिसके कारण इसका छाया क्षेत्र हो गया 103 से 103 तक डिग्री। और भूकंपीय तरंगों को मापने वाले रिएक्टर देख लेते हैं। मेहरकली रिएक्टर, ये 1902 में अस्तित्व में आया था। मेहरकली रिएक्टर 1902 में अस्तित्व में आया। और दूसरा है रिएक्टर स्केल, यह आया 1935 में। सर्वमान्य है रिएक्टर स्केल। फिर आते हैं भारत में भूकंपीय क्षेत्र। और भारत में भूकंपीय क्षेत्रों को 4 जोनों में बांटा हुआ है, जिनमें से सर्वाधिक खतरनाक है 4 नंबर जोन, और यहीं पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं 4 नंबर जोन में। और इस 4 नंबर जोन में पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तर बिहार का हिस्सा और अंडमान निकोबार आते हैं 4 नंबर जोन में, जो कि सर्वाधिक भूकंपीय क्षेत्र सक्रिय है। तीसरा था 3 नंबर जोन, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के शेष भाग, राष्ट्रीय राजधानी सिक्किम, यूपी के उत्तरी भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्से, पश्चिमी तट के पास महाराष्ट्र के छोटे मोटे स्थान और राजस्थान शामिल है। और सबसे कम भूकंप 1 नंबर जोन में आते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिए।